नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 के इस लाइव में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और इसका सीधा असर हमने दोनों देशों के क्रिकेट के रिश्ते पर भी देखा है। जी हाँ, पिछला काफ़ी समय हो चुका है, लगभग साल 2008 के बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान की टीम साल 2016 के बाद से भारत नहीं आई है। साफ तौर पर आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही टीमें जो है सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी के मुकाबलों में एक दूसरे का सामना करती हैं। उसके अलावा दोनों देशों के बीच में कोई भी बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सीरीज जो है वो नहीं खेली जाती है। लेकिन अब पेच जरा फंस गया है। क्यों? क्योंकि अगले साल होने वाला एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला है। वहीं 50 ओवर का जो वनडे वर्ल्ड कप अगले साल होना है उसकी मेजबानी भारत को मिली है। क्या इन दोनों टूर्नामेंट में दोनों जो टीमें हैं वो हिस्सा लेंगी? क्या पाकिस्तान की टीम भारत आएगी? क्या भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी? इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज की स्लाइड में हम इसी बारे में बात करेंगे और बात होगी मुख्य तौर पर उस चीज के बारे में जो बयान दिया है पीसीबी के जो अध्यक्ष है रमीज राजा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने साफ भारत की तरफ से बयानबाजी लगातार चल रही है और अब उन्होंने दो टूक तरीके से अपनी बात कह दी है। इस मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित है। सुमित, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का जो रिश्ता है सिर्फ आईसीसी ट्रॉफीज तक ही बचा हुआ है, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर दोनों टीमें जो होती है एक दूसरे का सामना करने उतरती हैं और फैंस के बीच में काफी ज्यादा उत्साह होता है। और अगर हम बीते 1 डेढ़ साल की बात करें तो हमने देखा है कि काफी कटथ्रोट कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक टीम ज्यादा हावी हो या उस तरीके की चीजें, रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं। अब अगले साल एशिया कप पाकिस्तान में होना है और बीसीसीआई की तरफ से कई बार ये साफ कर दिया गया है कि भारतीय टीम तब तक पाकिस्तान नहीं जाएगी जब तक कि उनको भारत की सरकार की तरफ से अनुमति नहीं दी जा सकती है। उनका वही स्टैंड होगा जो भारतीय सरकार का स्टैंड होगा। और हम अब जानते हैं कि भारतीय सरकार का स्टैंड क्या है। वो फिलहाल इस चीज को लेकर के सहज नहीं है कि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा करें। मैं चाहूंगी कि आप फैंस को बताएं कि बीसीसीआई के इस टिप्पणी के ऊपर पीसीबी के जो अध्यक्ष है और जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी रह चुके हैं रमीज राजा, उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों में भी अब टेंशन जो है वो बढ़ सकती है? देखिए रिया, ये विवाद अक्टूबर में शुरू हुआ था। 18 अक्टूबर को जब बीसीसीआई की एजीएम हुई थी जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और जय शाह समेत कुछ अधिकारी फिर से चुने गए थे। उस दौरान जय शाह, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आते ही एक बयान दिया था कि अगला जो एशिया कप होगा जो पाकिस्तान में होना है और जो वनडे फॉर्मेट में खेला जाना है वो पाकिस्तान में नहीं होगा। उसमें वो एक किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके बाद से इस पर काफी बवाल मच गया था और क्योंकि भारतीय टीम अगर जो पाकिस्तान नहीं जाएगी तो जाहिर तौर पर 6-7 देशों वाले इस टूर्नामेंट में अगर इंडिया जैसी टीम नहीं खेलेगी तो जाहिर तौर पर टूर्नामेंट की वैसे भी बहुत प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी और ऐसे में न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित कराना पड़ेगा, जैसे इस बार यूएई में हुआ था, भले उसकी परिस्थितियां दूसरी थी। और इसके बाद से इस पर बवाल मचा हुआ है। भारत का ये कहना है कि हमें इसके भारत से मतलब बीसीसीआई से है और बीसीसीआई का ये कहना है कि हम पाकिस्तान का दौरा करने पर या कोई भी विदेशी दौरा करने पर हमारी पूरी निर्भरता भारत सरकार पर रहती है। अगर वहां से इजाजत मिलती है तो ही हम किसी देश का दौरा करते हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान का मामला बहुत संवेदनशील है और पाकिस्तान का दौरा करना भारत के लिए फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आता। भारत सरकार की तरफ से इसकी इजाजत मिलना मुमकिन नजर नहीं आता, तो इस पर बवाल था। और इसके बाद से ही पाकिस्तानी क्रिकेट जो बिरादरी है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं, उनके पूर्व खिलाड़ी हैं, वो अपने बोर्ड पर दबाव बना रहे थे कि कुछ कड़ी प्रतिक्रिया दी जाए, बीसीसीआई को कुछ धमकी दी जाए कि वो वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेलने आएंगे, जो कि भारत में ही होना है एशिया कप के कुछ महीनों बाद। रमीज राजा ने उस टाइम पे भी ये बात कही थी कि अगर इनफैक्ट पीसीबी की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया था, ऐसा नहीं कि रमीज राजा ने कहीं पे भी जाके बोल दिया, आधिकारिक बयान एक जारी किया गया था और कहा गया था कि ये अच्छा नहीं है, ये सही फैसला नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते, जो क्रिकेट के रिश्ते, आगे भी सही नहीं रहेंगे और हमें अपने विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा और इसमें वनडे वर्ल्ड कप भी शामिल है जो अगले साल भारत में होना है। उसके बाद से टी20 वर्ल्ड कप हुआ। दरअसल ये जो हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप मैच से 2-3 दिन पहले ही हुआ था।
उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप निपट गया, भारत ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान फाइनल में हारा। अब फिर से ये मुद्दा छिड़ गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है रमीज राजा, उन्होंने एक पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए कहा है कि हम आक्रामक अप्रोच अपना रहे हैं। उन्होंने धमकाने की कोशिश भारत को की है कि हम आक्रामक अप्रोच अपनाएंगे और सीधा सा ये हमारा रुख यही है कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो हम वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अगर पाकिस्तानी टीम भारत नहीं आएगी वर्ल्ड कप के लिए तो वर्ल्ड कप कोई देखेगा ही नहीं, जो कि अपने आप में बहुत हास्यास्पद सा दावा है। जाहिर तौर पर अकेले भारतीय टीम को देखने के लिए 100 करोड़ के करीब लोग भारत में हैं और इतने लोग अगर भारत को देखने के लिए तैयार है तो फिर पाकिस्तान आए ना आए, उससे ये तो नहीं होगा कि वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा। तो उन्होंने फिलहाल ये धमकी देने की कोशिश की है और उन्होंने साथ ही थोड़ा और अपनी टीम के हालिया प्रदर्शन को और बड़ा चढ़ाकर दिखाते हुए कहा है कि भाई एक साल के अंदर उनकी टीम ने जो एक तंज कसने की कोशिश बीसीसीआई के जो एक तरह से बीसीसीआई की अमीरियत है उस पर तंज कसने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि हमने $1 बिलियन इकोनॉमी को एक साल में 2 बार हरा दिया। तो मतलब थोड़ा वो ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा भावुक हो गए, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस धमकी का बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बीसीसीआई और भारत सरकार इस पर क्या अप्रोच लेती है। देखिए सुमित, एसीसी और आईसीसी में काफी फर्क है। एशियन काउंसिल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो, और जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है वो, बेशक आपने जो बात कही वो सही है कि पाकिस्तान की टीम अगर नहीं आईसीसी वर्ल्ड कप में, वो ये चीज बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत, लेकिन परेशानी यहाँ पर भारत के लिए ये भी है कि जो अगली चैंपियंस ट्रॉफी होनी है साल 2025 में, उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान के पास है। साल 2008 के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब उनको किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है। तो चलिए आप एक बार बीसीसीआई, क्योंकि हम भले बात को किसी भी तरह से जस्टिफाई करें, लेकिन सच है कि बीसीसीआई के पास काफी पैसा है, काफी ताकत है। कम से कम एसीसी में तो वो अपनी तरीके से बातें मनवा सकता है अगर चाहे तो। मतलब आधिकारिक तौर पर शायद हम ये ना कहें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस तो है ही बीसीसीआई का। तो भले ही आप एशिया कप ना खेलने जाएं, और भले ही जैसे हमने पिछले एशिया कप में देखा था जब पाकिस्तान को मेजबानी दी गई थी और वो यूएई में हुआ था, भले ही उस टाइप की जो चीजें हैं वो ना हो पाए, लेकिन आईसीसी आगे किसी टूर्नामेंट से हटना वो बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान अगर भारत नहीं आता है तो शायद से बीसीसीआई फिर भी इस नुकसान को झेल ले, लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता है, क्या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत है, क्या वहां की जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाकी सारी चीजें हैं वो ऐसी है कि वो वर्ल्ड कप में ना खेलना अफोर्ड कर सके? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई भी क्रिकेट टीम जो है वो इसी टाइप के बड़े टूर्नामेंट्स में खेलना चाहती है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम पे कहें तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि आपका T20 वर्ल्ड कप अब हर 2 साल में होता है, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी शुरू हुई है। लेकिन ये वर्ल्ड कप मुख्य तौर पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। तो आपको लगता है पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि वो उस टूर्नामेंट में ना आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान जा रहा है? यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और एक तरह से जो पीसीबी चीफ रमीज राजा है, उनकी बेबसी भी इस चीज को लेकर सामने आ चुकी है। उन्होंने जब वो अध्यक्ष बने थे, जब उन्होंने पिछले साल पहली बार कुर्सी संभाली थी, तो उन्होंने एक बयान में कहा भी था कि अपने जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं पीसीबी के, उनके साथ एक बैठक में उन्होंने कहा भी था कि पाकिस्तान को का देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरह से इंडिया चला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी से आता है और आईसीसी में 90% रेवेन्यू इंडियन कंपनीज के जरिए आता है। क्योंकि कोई से भी टूर्नामेंट हो, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, 20 ओवर वर्ल्ड कप हो या फिर टेस्ट चैंपियनशिप हो, उसके सबसे ज्यादा स्पॉन्सर भारतीय कंपनियां हैं। जाहिर तौर पर तो वो जानते हैं कि कितना अहम है, और इसीलिए जो उन्होंने नया इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी, उसको बेहतर करना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर वो जानते हैं कि अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम इस वर्ल्ड कप को देखें, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में भले उसे हार मिली थी, लेकिन उसकी झोली में उससे 6 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पर आए थे। और इसके अलावा बाकी स्पॉन्सर भी, अगर टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो किसी भी टीम को स्पॉन्सर मिलते हैं।
उससे और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है किसी भी बोर्ड की वो बेहतर ही होती है, स्पॉन्सरशिप डील्स होती हैं। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकता कम से कम भारत आना, और इसीलिए उनकी बेबसी भी सामने आई है कि भाई भारत अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इसमें आईसीसी कुछ दखल देगा, कुछ कोशिश करेगा तालमेल बैठाने की, और बहुत हद तक ये मुझे नजर आता है कि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर से झुकना पड़ेगा, एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स भी है स्पॉन्सरशिप के जरिए, जो उसकी जो भी मीडिया स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग है, चाहे जो भी है, उसके जरिए भी काफी कमाई होती है। तो अगर एशिया कप रद्द होता है तो उससे सबको ही नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान है, तो इस नुकसान को तो नहीं झेलना चाहेगा, भले उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कुछ थोड़ी सी कमी या थोड़ा कुछ नुकसान झेलते हुए जो कमाई में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, जो 100 में से अगर जो उसको 20 रुपए की भी कमाई का नुकसान अगर झेलना पड़े तो उसके लिए तैयार होगा, लेकिन 80 रुपए का नुकसान झेलना उसके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के भविष्य में क्या होगा ये फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि दोनों ही बोर्ड जो है एक तरीके से अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जहां पाकिस्तान का कहना है कि वो किसी भी हाल में भारत का दौरा तब तक नहीं करेगा जबकि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है। वहीं बीसीसीआई का भी साफ रुख है कि वो अपने देश की सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे जब तक उनकी सरकार की तरफ से उनको इस बात की अनुमति नहीं मिलती है। कोई भी टूर्नामेंट हो, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। और हम देख चुके हैं कि काफी आसान स्थिति नहीं है ये खिलाड़ियों के लिए भी। भले ही रोहित शर्मा और कई बड़े खिलाड़ी इस बात का दावा करते रहे कि हम कहीं भी जाकर के खेलने के लिए तैयार हैं अगर हमको परमिशन मिलेगी तो, लेकिन साल 2008 में जिस तरीके से श्रीलंकाई टीम के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद इस बात की गारंटी पाकिस्तान भले ही देता हो कि नहीं होगा, लेकिन भारत अगर वहां जाएगा तो स्थिति काफी अलग होगी। क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो भारतीय क्रिकेट टीम है, बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है और ये साफ तौर पर हर कोई जानता है। तो अगर भारतीय टीम जाती है तो उसको टारगेट करने के सोच अलग हो सकती है, और बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं जो कि शायद किसी और विदेशी टीम के लिए ना हो। तो बहुत सारी चीजें सोचनी है भारतीय सरकार को भी, बीसीसीआई को भी और पाकिस्तान को भी, कि क्या वाकई में इतना बड़बोलापन जो दिखा रहे हैं रमीज राजा, क्या वाकई में इतना दम उनके अंदर है भी कि वो एक आईसीसी टूर्नामेंट से विड्रॉ कर ले, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी टीम का प्रदर्शन, उनकी टीम को मिलने वाला पैसा, उनकी टीम को मिलने वाला स्पॉन्सर इसी तरीके के टूर्नामेंट में टीम के प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए, इस लाइव को आज हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन मेरा सुमित के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया, और खेल से जुड़ी तमाम बड़ी बातें विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।